हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कैफे एडवर। आज हम लोग यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमने लिया है यहाँ पर एम्फोटेरिक मेटल। सबसे पहली चीज़ हमने जो शुरुआत की है उसमें हमने एम्फोटेरिक मेटल लिया हुआ है। कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो आपको याद रखनी है। तो आपको सबसे पहले याद रखना होगा कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक हैं। जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी। फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नोन एज एम्फोटेरिक मेटल्स। ठीक है, तो एम्फोटेरिक मेटल की कुछ रिएक्शंस होती हैं, वो आप रिएक्शन याद रखिए और उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसा कि फर्स्ट, कोई भी एम्फोटेरिक मेटल है, ठीक है, उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH अगर ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज आपको एक सॉल्ट देगा और साथ में क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिंक अगर ले लिया मैंने और NaOH डाला तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और साथ में आपको क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारा पहला एम्फोटेरिक मेटल में ध्यान रखिएगा। एक एम्फोटेरिक मेटल है, उसमें जब बेस डालते हैं तो वो हमें एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। एम्फोटेरिक मेटल्स के रिगार्डिंग ये फर्स्ट पॉइंट था, याद रखिएगा। सिंपल सा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको कुछ खास याद नहीं रखना है। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट, एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट। एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट में अगर हम इनिशियली लिटिल अमाउंट में NaOH ऐड करें, लिटिल अमाउंट में NaOH ऐड करें, ठीक है, तो क्या होगा? हमें उस मेटल के हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। उस मेटल के हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा और दैट वाइट कलर प्रेसिपिटेट गेट्स डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH, और डिजॉल्व होके हमें क्या देता है? डिजॉल्व होके हमें वाटर और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के साथ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आपने लेट यहाँ पे एल्यूमिनियम का कोई सॉल्ट ले लिया और उसमें आपने NaOH डाला, तो उसमें NaOH डालने पे इनिशियली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। इनिशियली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। ये दिस इज जिलेटिनस वाइट कलर प्रेसिपिटेट, जिलेटिनस, चिपचिपा स्टिकी सा होता है। अब इसमें अगर हमने एक्सेस में NaOH डाला, अगर हमने इसमें एक्सेस में NaOH डाल दिया तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा? इसमें एक्सेस में NaOH डालने पर ये हमें देगा Na सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इस तरह से सॉल्ट बना के देगा। इस सॉल्ट मिक्सचर को हम एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जब ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है तो ये ऐसा रहता है AlOH4 H2O होल ट्वाइस। तो इसको आप सॉल्ट फॉर्म में या ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जरा जल्दी से फटाफट ये इसको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, एक एक छोटे छोटे पॉइंट हैं। जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सारे एम्फोटेरिक मेटल्स के लिए एग्जैक्टली वर्क करता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट के सामने बस ये आती है कि अगर एम्फोटेरिक मेटल सॉल्ट अगर हमने कोई लिया है तो पॉसिबल यहाँ पर ये जो सॉल्ट बनता है वो क्या होगा? तो मैं हर मेटल के करस्पॉन्डिंग उनके सॉल्ट्स आपको दिखा देता हूँ, तो सो दैट आपको थोड़ा सा पहचानने में आसान रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने एल्यूमिनियम का तो आपको दिखा दिया है, ऐसे ही यहाँ पर और क्या हो सकता है?
जिंक हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जिंक ले सकते थे। जिंक अगर है तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और अगर लेड है तो क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बेट। अगर लेड होगा तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम प्लम्बेट। टिन होगा तो क्या सॉल्ट बनेगा, टिन में अगर रहा तो टिन में मोस्टली दो तरह के सॉल्ट होते हैं, एक तो +3 और दूसरा +4, सॉरी +2 एंड +4। टिन में दो तरह के सॉल्ट होते हैं, +2 एंड +4। तो +2 अगर रहेगा तो Na2SnO2 सोडियम स्टेनेट, और दूसरा बनता है Na2SnO3 सोडियम स्टेनाइट। तो ये आपके पास टिन होगा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जिंक बाकी सारे भी बना सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या है, टिन के बाद आता है आपका जो आप बहुत कॉमनली यूज़ करोगे वो है आर्सेनिक। वो +3 के फॉर्म में रहता है तो क्या मिलता है, Na2ASO3। और जब वो आर्सेनिक +5 स्टेट में होता है तो क्या मिलता है, Na3ASO4। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक मेटल के पॉसिबल सॉल्ट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो एम्फोटेरिक मेटल्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक काफ़ी आसान रहेगा। मैं एक बार ऊपर से फिर से व्यू कर देता हूँ, ऑल्दो आप वीडियो में आप ड्यूरिंग वीडियो वॉचिंग आप इसके स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पहले जस्ट रिवाइज करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। चलिए, इसके बाद नीचे आते हैं नेक्स्ट। अब ये सेकंड, पहला हमने एम्फोटेरिक मेटल लिया था, अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं। तो उन पॉइंट्स में से जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका जिंक ऑक्साइड। तो ये जिंक ऑक्साइड जो एलिमेंट होता है, इसकी क्या खास बात है कि ये जब भी कोल्ड कंडीशन में होता है और हॉट कंडीशन पे होता है तो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। तो जिंक ऑक्साइड जब कोल्ड कंडीशन पे होता है तो वो क्या होगा, येलो। ठीक है, और जब वो हॉट कंडीशन में होगा तो क्या होगा, सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया यहाँ पर, इसको वापस से करते, कोल्ड कंडीशन पे ये वाइट होता है, कोल्ड कंडीशन पर ये वाइट रहेगा, और हॉट कंडीशन पे ये येलो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी में ही एक और ग्रुप ऑफ ऑक्साइड होता है जो डिफरेंट कलर शो करता है हॉट और कोल्ड कंडीशन पे, वो आप नोट कर लीजिए। दैट ग्रुप ऑफ ऑक्साइड इज PbO एंड HgO। लेड और मरकरी के जो ऑक्साइड होते हैं ये कोल्ड कंडीशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं और हॉट कंडीशन पे डिफरेंट कलर शो करते हैं। कोल्ड कंडीशन पे ये कैसा कलर शो करेगा हमको, येलो। ठीक है, और हॉट कंडीशन पे कैसा कलर शो करेगा हमें, ये रेड कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके लिए, नोट कर लीजिए इसको। मैं यहाँ पर आपको इतना टाइम दूंगा कि आराम से आप एक स्नैपशॉट ले सकें। चलिए, इसके बाद हमारे पास थर्ड जो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, एक एक करके मैं सारे हीटिंग इफेक्ट बताऊंगा। तो पहला हीटिंग इफेक्ट है मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, तो मेटल नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट देखना है। बहुत सिंपल सा इसमें रूल है, कोई भी मेटल नाइट्रेट लीजिए आप, एनी मेटल नाइट्रेट, और उसको जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाने की टेंडेंसी रखेगा, उस मेटल के ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको गैस मिलेंगी। यहाँ पे NO2 क्या है, ये एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, रेडिश ब्राउन कलर गैस। और O2 क्या है आपका, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस।
ऑल्दो दोनों ही गैसें पैरामैग्नेटिक हैं। जब भी कलरलेस पैरामैग्नेटिक बोले तो आपके दिमाग में इमीडिएटली ऑक्सीजन गैस क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल नाइट्रेट। एल्कली मेटल के जो नाइट्रेट होते हैं ना, उनको जब हीट किया जाता है तो वो थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पर एल्कली मेटल के नाइट्रेट को हीट करने पे वो आपको एल्कली मेटल के नाइट्राइट देंगे प्लस ऑक्सीजन गैस। तो मेटल का आपको क्या मिलेगा, नाइट्राइट, और साथ में क्या मिलेगी, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस O2। ठीक है, अब इस पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन होता है, वो भी आप याद रखिए। इस पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन है। कौन से पॉइंट का, ये जो मैंने यहाँ पर मेटल नाइट्रेट का लिखा है, इसमें इस पॉइंट का एक्सेप्शन, इस पॉइंट का एक्सेप्शन है लिथियम। इस पॉइंट का एक्सेप्शन लिथियम है। अगर हम लिथियम के नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो वो एक नॉर्मल मेटल की तरह मेटल का ऑक्साइड बनाता है, साथ में NO2 गैस देता है और O2 गैस देता है। वहीं अगर हमने कोई दूसरा एल्कली मेटल का नाइट्रेट लिया तो वो हमें क्या रिएक्शन देगा, मेटल का नाइट्राइट देगा और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन गैस। और बाकी सारे जितने भी आपके मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं वो आपको हीट करने पे हमेशा मेटल का ऑक्साइड और रेडिश ब्राउन कलर गैस NO2 और O2 देते हैं। तो ये जो लिथियम का बिहेवियर है ये उसके डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से है, उसके स्मॉल साइज की वजह से है। तो इनको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमारा एक पहला हीटिंग इफेक्ट हमने देखा मेटल के नाइट्रेट का। आप चाहो तो ऊपर से एक बार फिर से देख सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास ये हमारा पॉइंट कौन सा था, हम इसको पॉइंट वाइज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा। इसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट लिया है। अगेन फोर्थ पॉइंट में हमने मेटल के कार्बोनेट को हीट किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट में हमने मेटल के कार्बोनेट को हीट किया है। तो मेटल का कोई भी कार्बोनेट होगा एक्सेप्ट एल्कली मेटल, एक्सेप्ट एल्कली मेटल, अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये आपको क्या देता है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना एक्सेप्ट एल्कली मेटल, तो इसका एक्सेप्शन जो आएगा वो आएगा एल्कली मेटल के साथ। एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं, एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स थर्मली स्टेबल होते हैं। तो अगर इनको हीट करते हैं तो नो चेंज, इनके ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर इसका भी एक्सेप्शन है लिथियम। लिथियम के कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल मेटल की तरह वर्क करेगा और आपको क्या देगा, लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है भाई, इतना तो आई थिंक सबको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा जो बनेगा वो होगा मेटल बाई कार्बोनेट। मेटल बाई कार्बोनेट, मेटल के बाई कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो आपको क्या प्रोडक्ट देगा, यहाँ पर एक तो मेटल का पहले इनिशियली आपको क्या देगा, मेटल का अगर एल्कली मेटल के अलावा कोई दूसरा मेटल है तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको पहले क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड दे देगा, यहाँ पर मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अदर देन मेटल कार्बोनेट अगर कोई है, अदर देन से मेरा मतलब लिथियम का यानी एल्कली मेटल्स का, सॉरी एल्कली मेटल्स का, तो इसका एक्सेप्शन की तरह उसको लिख लेते हैं। एक्सेप्शन में अगर हमने एल्कली मेटल का ले लिया तो एल्कली मेटल का जो बाई कार्बोनेट होगा उसको अगर आप हीट करोगे तो पहले वो देगा मेटल का कार्बोनेट। ठीक है, मेटल का कार्बोनेट दे देगा
और साथ में आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। और अगर ये अल्कली मेटल के अलावा कोई और कार्बोनेट होता तो ये मेटल कार्बोनेट ब्रेक कर जाता, अबव वाले हीटिंग इफेक्ट की तरह मेटल ऑक्साइड और CO2 का फॉर्मेशन कर लेता। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट का देख लिया। अब इसका भी मैंने बोला ना एक्सेप्शन हमेशा इसका भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है, लिथियम। लिथियम के बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो वो लिथियम का ऑक्साइड CO2 और H2O देता है। बाकी अगर कोई दूसरा एल्कली मेटल होता तो वो ये ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड हीटिंग इफेक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको वही हीटिंग इफेक्ट कुछ अलग पॉइंट्स के साथ भी दिखाता हूँ। हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल हीटिंग इफेक्ट हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पर एक्सेप्शनल हीटिंग इफेक्ट है, वो भी आप अपने पास कहीं पर नोट कर लीजिए। जैसे सिल्वर के नाइट्रेट और मरकरी के नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, सिल्वर के नाइट्रेट और मरकरी के नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो सिल्वर का नाइट्रेट पहले देता है सिल्वर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, लेकिन ये सिल्वर ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल है, ये फिर से ब्रेक कर जाएगा Ag प्लस हाफ O2 में। ठीक है, तो इस बार मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन करता है। ये क्या देगा आपको, मरकरी का ऑक्साइड NO2 और O2, और फिर ये मरकरी का ऑक्साइड फिर से अपने आप सेल्फ डिकम्पोज होके आपको क्या दे देगा, ऑक्सीजन गैस। सेल्फ डिकम्पोज होके आपको क्या दे देगा यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस। तो ये एक इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है, आई थिंक इसको आपको याद रखना चाहिए, सबको इवन याद रखना चाहिए इसको। ठीक है, इसके अलावा एक और एक्सेप्शनल हीटिंग इफेक्ट है इसी में ही। अगर हम मैंगनीज के नाइट्रेट को हीट करें, मैंगनीज के नाइट्रेट को हीट करें तो ये मैंगनीज का ऑक्साइड देता है जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, और साथ में क्या मिलेगा, NO2 गैस मिलेगी जो रेडिश ब्राउन होती है, और इसमें ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। ये इसको इम्पोर्टेंट बना देता है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट मेरा आप याद रखिएगा। ठीक है, जो कुछ भी मैं ये लिखा रहा हूँ ये सब आपको ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक के हर जगह पे यूज होते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट इनको। हम आपको शुरू से ये चीज़ बोलते आए हैं कि जब भी आपको आप वीडियो देखें, वीडियो के बाद अगर आपको कुछ भी लगता है कि हमें कुछ और भी कंटेंट चाहिए या हमें किसी और तरह का भी हेल्प चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर हमसे ले सकते हैं। तो आप हमें सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके बता दें कि आपको किस टाइप की हेल्प हमसे चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग सिल्वर के सॉल्ट्स के बारे में कुछ अच्छा नहीं, एक इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट अभी और है, उसको भी आपको मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। दैट इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट इज फेरस सल्फेट। आपको कन्वर्जन में ये बहुत काम आता है। फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस हमें ये दो गैसें देता है, SO2 और SO3। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्राउन कलर का मिलेगा, और SO2 और SO3 हमें मिलेगा। तो एक ये वाला हीटिंग इफेक्ट भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा हीटिंग इफेक्ट है। चलिए इस हमारे कितने पॉइंट हुए अभी तक, 6 पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, 7th पॉइंट में हम लोग यहाँ पर सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं, स्पेशली सिल्वर के हैलाइड्स, उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनके क्वेश्चन, उनकी रिएक्शंस बहुत कॉमनली जेई के पेपर में आती हैं। सिल्वर के हैलाइड्स को हम लोग जनरली ऐसे लिख सकते हैं AgX।
और यहाँ पर X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हियर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब यहाँ पे हम चाहेंगे कि AgX जो है इनके कलर्स याद रख लीजिए, क्योंकि ये कलर बहुत काम आते हैं। तो इनमें से जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट का होता है, ये वाइट कलर का होता है। और जो AgBr है ये पेल येलो कलर का होता है, ये सब पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है। और जो आयोडीन होता है वो डार्क येलो, या बोल सकते हो थिक येलो, थिक ज़्यादा सही वर्ड होगा। इट दिस प्रेसिपिटेट लुक्स लाइक कर्ड, तो थिक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एक तो पहला इनके बारे में ये याद रखना है। दूसरा, इनकी वाटर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर, इनकी वाटर सॉलिबिलिटी का ऑर्डर, तो हम लोग उसको बस ऐसे पॉइंट्स वाइज लिखते चले जाए। वाटर सॉलिबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी, तो वाटर सॉलिबिलिटी का अगर हम ऑर्डर बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है AgF, फिर उसके बाद AgCl, उसके बाद AgBr, और सबसे लीस्ट सॉल्युबल होता है AgI। ये उनके प्रेसिपिटेट के सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बनाया गया। अच्छा, अब अगर ये वाटर में इस तरह से सॉल्युबल होते हैं, वैसे वाटर में ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली ये वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। इवन ये AgF जो दिखाया मैंने ना, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, AgCl भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और AgBr भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और AgI तो सॉल्युबल ही नहीं होता। लेकिन ये जो AgCl, AgBr और AgI, AgF की बात हम लोग नहीं करते, बट AgCl, AgBr, AgBi दे कैन बी सॉल्युबल इन हाइपो सोल्यूशन, अमोनिया और एल्काइल साइनाइड। इनकी ये इन तीनों के साथ में रिएक्शन लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि दे कैन बी सॉल्युबल इन, दे कैन बी सॉल्युबल इन व्हाट, तीन चीज़ें, हाइपो सोल्यूशन, ठीक है, दूसरा अमोनिया, और तीसरा होता है आपका पोटेशियम साइनाइड। इन तीन सोल्यूशन में ये आपके सॉल्युबल होते हैं। तो उनकी चलिए वो तीनों रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला हमने इसको हाइपो सोल्यूशन में डाला, तो मैं एक ही के लिए लिख रहा हूँ, वही सेम रिएक्शन जैसे मैं AgCl के लिए लिखूंगा वही सेम AgBr के साथ होगा, वही सेम AgI के साथ भी होगा। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है AgCl, और इसको हमने डाल दिया है हाइपो सोल्यूशन में, Na2H2O3। इसको जैसे ही हाइपो सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, Na3Ag2O3 ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको अमोनिया में डाल दें, अगर हमने इसको एक्वस अमोनिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया इज NH4OH, तो ये हमें प्रोडक्ट देता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl, ठीक है। और अगर हमने इसको KCN में डाल दिया, अगर हमने इसको KCN में डाल दिया तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा, KAgCN होल ट्वाइस। तो ये आपके पॉसिबल कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं जो आपको याद रखना है। तो बेसिक इनऑर्गेनिक में आपको मैंने अभी तक कितने पॉइंट्स बताए हैं, टोटल 7 पॉइंट्स हुए हैं। चलिए, तो अभी इस लेक्चर का 8th पॉइंट, इस लेक्चर का जो 8th पॉइंट है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर का जो 8th पॉइंट है वो ये है, हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। सम इम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट, सम इम्पॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट। बट इन हीटिंग इफेक्ट को मैं यहाँ पे अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन हीटिंग इफेक्ट में एक चीज़ कॉमन है, ये सब वाटर प्रोड्यूस करती है। ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऐसे हैं जिसमें वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे कि फर्स्ट वाला मैंने आपके सामने लिखा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करिए तो ये आपको क्या देगा प्रोडक्ट, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड और H2O।
इस अमोनियम नाइट्रेट को आपको ऐसा भी आ सकता है NH4Cl और सोडियम नाइट्रेट, यानी अमोनियम का एक अलग सॉल्ट, नाइट्रेट का एक अलग सॉल्ट, और उनको अगर हीट किया जाए तो भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। सिर्फ होगा क्या, एक सॉल्ट एडिशनल बन जाएगा बस, लेकिन आपका जो वाटर बाई प्रोडक्ट है वो आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहला आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाया जो स्पेशल टाइप का था। दूसरा हीटिंग इफेक्ट है हमारा यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब आप हीट करते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट क्या देता है, नाइट्रोजन गैस और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर बताया था, यहाँ पर भी हम लोग अमोनियम सॉल्ट ले सकते थे या फिर नाइट्राइट का सॉल्ट ले लें और उसको हीट कर दे, तो ये हमें क्या देगा, नाइट्रोजन गैस, वाटर और साथ में क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा NaCl का। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर हमने थर्ड पॉइंट लिया है। थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पर हीट किया है अमोनियम डाइक्रोमेट को, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट ये ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का सॉलिड रहेगा। इसको जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये हमें ग्रीन कलर का रेसिड्यू देता है Cr2O3, ग्रीन कलर रेसिड्यू, और साथ में हमें और क्या देता है, नाइट्रोजन गैस देता है और वाटर देता है। तो आप देख रहे हो इन सब में बाई प्रोडक्ट वाटर है। अच्छा, इस रिएक्शन का एक और फेम है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज वोल्केनो रिएक्शन या फिर वोल्केनो एक्सपेरिमेंट, वोल्केनो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक और रिएक्शन लेंगे। वो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होगी ये वाली। अगर हमने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट CH4HPO4 को हीट किया तो ये हमें देता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट प्लस H2O। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन है हमारे पास, अगर हमने उसको लिया, लाइक हमने लिया यहाँ पर डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को लेंगे तो यहाँ पर ये हमें क्या देगा, Na4P2O7, यानी सोडियम पायरोफॉस्फेट और वाटर। इन शॉर्ट, अगर किसी हाइड्रोजन फॉस्फेट को हमने मेटल के हाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट किया तो हमें वो मेटल का पायरोफॉस्फेट और क्या देगा, साथ में वाटर देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है, इनको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कवर करेंगे यहाँ पर वो हमारा 8th पॉइंट होगा। टोटल कितने पॉइंट हुए हमारे अभी तक, पॉइंट वाइज रखने से अच्छा रहता है। 9th पॉइंट होगा ये हमारा जो हम लोग नेक्स्ट बोलने वाले हैं, दिस इज़ अवर 9th पॉइंट। तो अगर इस 9th पॉइंट में देखें हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला दूंगा। कोई भी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, अगर आप उसमें उस अमोनियम सॉल्ट में आप क्या डाल दें, बेस, कोई भी बेस डाल दीजिए तो वो आपको एक फिक्स प्रोडक्ट देगा, अमोनिया गैस। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई भी फॉस्फोनियम सॉल्ट ले लें, फॉस्फोनियम सॉल्ट, और उसमें अगर हम बेस डाल दें तो वो आपको हमेशा क्या देगा, फॉस्फीन गैस। सिंपल, मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अमोनियम सॉल्ट का कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक हमने NH4Cl लिया और हमने इसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ऐड किया तो ये इमीडिएटली हमें क्या देगा, अमोनिया देगा, और क्या देगा हमें, NaCl देगा, और साथ में H2O दे देगा। तो आपका एक फिक्स बाई प्रोडक्ट आपको दिखेगा किसी भी अमोनियम सॉल्ट में। इसको आप जीरो ग्रुप में अमोनियम के टेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम जैसे अमोनियम सॉल्ट यूज़ करेंगे, उसमें बेस डालिए, आपको इमीडिएटली अमोनिया की स्मेल आएगी। उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप नेस्लर रीजन डाल दीजिए। नेस्लर रीजन डालते ब्राउन कलर का बेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन एक बहुत अच्छी थी, इसको आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक और रिएक्शन नेक्स्ट है 10th, उसको भी आप याद रखिएगा। एल्कली मेटल नाइट्रेट और नाइट्राइट, कोई भी हो सकता है। एल्कली मेटल नाइट्रेट और नाइट्राइट प्लस जो सेम एल्कली मेटल यहाँ पर यूज़ करना है, तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला एक याद रखना है। एल्कली मेटल का नाइट्रेट और नाइट्राइट, उसके अगर हमने उसमें एल्कली मेटल डाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस मिलेगी। जैसे कि हमने सोडियम नाइट्रेट लिया और उस सोडियम नाइट्रेट में हमने सोडियम डाला और हीट किया, हमें यहाँ पे हीट भी करना होता है, तो ये हमें क्या देगा, नाइट्रोजन गैस देगा। ठीक है, और सोडियम का ऑक्साइड दे देगा। बस ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे सोडियम का नाइट्राइट ले लिया है और उसमें सोडियम मेटल डाला हुआ है, तो ये हमें हमेशा क्या देगा, N2 प्लस सोडियम डाइऑक्साइड। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट मेथड यही रहेगा। तो किसी भी एल्कली मेटल के नाइट्रेट और नाइट्राइट में अगर हमने एल्कली मेटल डाल दिया है तो वो हमेशा हमको क्या देगा, एक अमोनिया गैस देगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आपके लिए है 11th नंबर पे, वहाँ पर है कि वो रिएक्शन एक बात, ठीक है चलिए, रिएक्शन हम लोग बाद में लिख लेंगे क्योंकि वो रिएक्शन अभी याद नहीं आ रही मुझे। तो अच्छी रिएक्शन थी वो, एक एल्कली मेटल के साथ में अगर हमने वहाँ पर क्या ले लिया है, अगर हमने उसमें एल्कली मेटल के साथ में एम्फोटेरिक मेटल, हाँ हाँ याद आया रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एक एम्फोटेरिक मेटल ले लें और उस एम्फोटेरिक मेटल के साथ में एम्फोटेरिक मेटल कोई भी एम्फोटेरिक मेटल और उसके साथ में यहाँ पर क्या ले लें, एक हम बेस ले लें, कोई भी बेस, और यहाँ पर साथ में हमें क्या लेना है, एल्कली मेटल का नाइट्रेट और नाइट्राइट। एल्कली मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, तो वो हमेशा हमको क्या देगा, हीट करने पर हमेशा हमको अमोनिया गैस देगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल के साथ लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट लिया और यहाँ पर हमने जिंक मेटल ले लिया है एम्फोटेरिक, और हमने बेस ले लिया है KOH, और हीट करिए इसको, तो ये एक तो आपको अमोनिया गैस देगा और जिंक और KOH मिलके क्या देंगे, एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट देंगे। तो वो क्या होगा, K2ZnO2, पोटेशियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से रिएक्शंस को याद रखिएगा। तो आज हमने काफ़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट्स कवर किए हैं ऑर्गेनिक में। इन 11 पॉइंट्स को आप याद रखिए, आप बिलीव करें आपको मेंस एडवांस कहीं ना कहीं इतने में से कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे।